मक्का की तपती रेत, तपिश से भरे दिन, जब लोग अपनी अपनी दुनिया में मशगूल रहते थे, उसी दौर में हजरत मोहम्मद अपने सहाबा के साथ सफर पर थे। ये वो समय था जब इस्लाम का पैगाम चारों तरफ फैल रहा था और लोग मोहम्मद की दया, रहमत और इंसानियत से प्रभावित हो रहे थे। एक दिन आप और आपके कुछ सहाबा जंगल से गुजर रहे थे। पेड़ों की छांव कम थी, गर्मी बेहद तेज थी और रेत पर पैर रखना भी मुश्किल था। सहाबा अपने नबी के पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक सबने सुना कि झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर की गर्जने की आवाज आ रही है। सहाबा घबरा गए। उनमें से कुछ बोले, या रसूल अल्लाह, ये तो शेर की आवाज है। आपने सबको तसल्ली दी और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखो, वह हमें हिफाजत देगा। कुछ ही पलों में झाड़ियों के बीच से एक बड़ा शेर बाहर निकला। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं, उसके पंजों की खुरदरी आवाज रेत पर गूंज रही थी। सहाबा ने सोचा कि अब शायद हमला होगा, मगर उस शेर का रुख सीधा हजरत मोहम्मद की तरफ था। सहाबा तलवारें निकालने लगे, मगर नबी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। तलवारें वापस रख दो, यह अल्लाह की मखलूकान है और बिना हुक्म के कोई किसी पर हमला नहीं करता। शेर धीरे धीरे पास आया और जब वह बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो अचानक जमीन पर बैठ गया और अपना सिर झुका लिया। सहाबा हैरान रह गए। एक खूंखार जानवर जो इंसानों पर झपट पड़ता है, वह अब फर्मा बरदार की तरह झुका हुआ था। हजरत मोहम्मद उसके पास गए और अपने हाथ से उसके सिर पर दयालुता से हाथ फेरा। आपने फरमाया, यह भी अल्लाह की मखलूकन है, यह भूखा है और अपनी तकलीफें लेकर आया है। फिर अल्लाह के हुक्म से शेर बोल उठा। उसने इंसानी आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कई दिनों से भूखा हूं। मेरे इलाके के लोग मेरे शिकार को मारकर ले जाते हैं। मैं भटक रहा हूं और भूख ने मुझे बेबस कर दिया है। मैं किसी इंसान पर हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन अब भूख से कमजोर पड़ चुका हूं। सहाबा यह नजारा देखकर दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई जंगली जानवर इंसानी जबान में शिकायत करेगा। रहमतुल लिल आलमीन की मदद। हजरत मोहम्मद ने अपने सहाबा की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह की रहमत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जानवर और परिंदे के लिए भी है। इस शेर की मदद करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आपने अपने सहाबा से कहा कि जो भी खाना साथ है, उसका हिस्सा इस शेर को दे दो। सहाबा ने खजूर और गोश्त का कुछ हिस्सा उसके आगे रखा। शेर ने आदब से खाना खाया, फिर उठकर नबी के पैरों के पास बैठ गया। खाना खाने के बाद शेर ने फिर इंसानी आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। मैं अपने इलाके में कभी किसी इंसान या उनके जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस वही खाऊंगा जो जंगल में हलाल शिकार होगा। हजरत मोहम्मद मुस्कुराए और कहा, अल्लाह की कसम, जिसने भी अल्लाह पर भरोसा रखा और उसकी मखलूकन के साथ रहमत का सलूक किया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। उसके बाद शेर ने आदब से सलाम किया और जंगल की ओर वापस चला गया। सहाबा ने राहत की सांस ली और अल्लाह की हम्द की। यह नजारा उनकी ईमान को और मजबूत कर गया। 1. रहमत और दया। हजरत मोहम्मद सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत है। 2. अल्लाह पर भरोसा। डर के वक्त तलवार से ज्यादा तवक्कुल काम आता है। 3. जानवरों के हक़। इस्लाम में सिर्फ इंसानों ही नहीं, बल्कि जानवरों और परिंदों के हक़ का भी ख्याल रखा गया है। 4. ताकत और मोहब्बत का फर्क। तलवारें निकालना आसान है, मगर मोहब्बत और रहमत से किसी का दिल जीतना ही असल बहादुरी है। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अरहान स्पीक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।